लगभग कत्ता का ही लोग हाँ परिवार का एक मायने था। के अंदर से लगभग 15 से 20 जने बता रहे थे। हादसा में 2 लोगों की मौत की भी खबर मिल रही है। 2 लोग मरे हैं। तो आप लोगों को नहीं लगता कि जिस घर में रह रहे हैं आप लोग, वहाँ पे कभी भी इस तरह का हादसा हो सकता है? तो सही है वो मकान? अरे अंदर से पूरे पानी गिर रहा है, सब झड़ के गिर रहा है। शायद सस्ते मकान के चक्कर में यहाँ रह रहे होंगे, थोड़े से किराए के लालच में। हम किसी की जान खतरे में नहीं डाले। वो हॉस्पिटल में है, बच्ची जो थी जो कि 5 साल की, वो तो पूरी दब चुकी है, वो तो पूरी दर्द है। गिर रहा है। से बोला मकान मालिक से बोला था हमने, मकान मालिक ने बोला नहीं अभी तो चलेगा, अभी तो नहीं कर सकते अभी। ना मकान मालिक की फैमिली से कोई आया है, ना इनको देखने के लिए कोई आया है। नमस्कार, स्वागत है आप रोज झलको जयपुर पर। मैं नंदिता आपके साथ अभी मौजूद हाँ मैं किशनपुर विधानसभा का सुभाष चौक क्षेत्र में, जटे रात के करीब 1 बजा एक 4 मंजिला मकान ढहने से बड़ो हादसा हुआ है और इस हादसा के मायने 7 लोग घायल हुआ है, जहाँ 2 जान गवा दिया है। एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। एसडीआरएफ की टीम मलबा में 4 लोगों ने रात को निकाल दिया, बाकी स्थानीय लोग मौजूद है, वो बातचीत करा हो जाना कति का बजा को हादसा है। रात में तकरीबन 1:30 बजे के लगभग की बात है। 1:30 बजे के लगभग गिरियो मकान, जब आवाज वगैरह आपने सुना? आसपास रहे हो आप? बिल्कुल, ये वाला मकान हमारा ही पास में रहो तो पड़ गई कि मकान गिर को। बिल्कुल। एक बाद में कौन ने सूचना दी? सबसे पहले सूचना दी सुभाष चौक थाने के, फिर वहाँ से एनडीआरएफ और पुलिस वाले आए हैं बचाव के लिए। रात के बाद में निकालना है सुबह तक, आज सुबह तक ये चलता रहा है, सुबह 7 बजे तक बचाव कार्य, और उसके बाद में थोड़ी सी बारिश के बाद में अब वापस। लगभग कत्ता का ही लोग हाँ परिवार का एक मायने था। के अंदर से लगभग 15 से 20 जने बता रहे थे, सारे बंगाली हैं, और वैसे भी ये जर्जर अवस्था में था मकान। कई बार इनको नोटिस भी दिया था, गवर्नमेंट ने भी दिया है, लेकिन खाली करने को। हाँ, लेकिन कोई नहीं हुआ। फिर रात को ये हादसा हो ही गया। हादसा में 2 लोगों की मौत की भी खबर मिल रही है। 2 लोग मरे हैं। छोटी बच्ची 6 साल की बच्ची है, और एक आदमी उसके पापा हैं बड़े। बाकी लोग जो घायल हुआ है अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। बिल्कुल, एसएमएस में एडमिट है। मतलब सारा ही गंभीर घायल हुआ है। और जब 12 लोगों की घटना हुई है, बाद में एसडीआरएफ की टीम मौका पर पहुंची, तो कद का ध्यान पड़ी कि 2 लोगों की जान भी गई है हादसा में? तो मलबे में से सुबह निकाल रहे थे, तब सुबह तक निकाल दिया मलबा। कति बजे तक रेस्क्यू चल रही है? सुबह 7:30-8 बजे। 1:30 बजे लेके सुबह 7:30। एसडीआरएफ वगैरह विधानसभा क्षेत्र का विधायक आया? बिल्कुल, सुबह आए हैं। अमीन काकी साहब सुबह आए, आके गए हैं, बोल के गए सब। तो आज पर आपको घर की तो पुराना है और घर की तो पुराना हो। ये जयपुर की बसावट के ही हैं सारे। इस गली में तो जो भी मिलेगा जयपुर की बसावट के टाइम के ही है। मान के चला कि 100 साल पुराना तो है। बिल्कुल, 100 साल से ज्यादा पुराने सारे। ये भी 100 साल ज्यादा पुराना है। हमारी हवेली भी 100 साल से ज्यादा पुरानी है। खुद होकर 100 साल पुराना है? बिल्कुल, हमारा भी, लेकिन हमारा तो मेंटेन है। रेनोवेशन करवा लियो। बिल्कुल। बाकी इस तरह की घटना हुई एकदम बगल में हुई, तो अभी अंदर है कि भाई कभी भी गिर सकती, क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा हुई। बिल्कुल, कभी भी गिर सकते हैं। ये ऐसे जर्जर मकान पे कभी भी गिर सकते हैं। हमारी तो प्रशासन से यही है कि भाई इनको जल्दी से जल्दी या तो डिमोलिश करें, या फिर इनको मकान वालों को पाबंद करें कि जल्दी से जल्दी इनको सही करें। आसपास और कितना का मकान है इनका जो जर्जर हालत में, जो कभी भी गिर सके? 6-7 मकान है। तो वहाँ पर अभी प्रशासन ध्यान दियो? बिल्कुल। करवा दिया? नहीं, अब आज से चला है। कल रात जो हादसा हुआ उसके बारे में आपको पता है? पता है, रात को पता चला था। हमारे कारीगर के भाई रहते थे उसमें। अच्छा, आपके कोई जानकारी से? जानकारी के कारीगर के भाई रहते थे। आप इस घर में रहते हैं? कितने परिवार रहते हैं इस घर में? और इसमें तो बहुत सारे 5-6 रहते हैं। 5-6 परिवार रहते हैं। तो लगभग कितने लोग होंगे पूरे सदस्य मिलाएंगे? तो 15-20 तो होंगे। मकान मालिक कहाँ पे रहते हैं आपके? यहाँ नहीं रहते, बाहर नहीं रहते। अच्छा, आप उनको बोलते नहीं कि घर की मरम्मत करवा दो, इस तरह बारिश का जिस तरह से हो रहा है? बोलते हैं। क्या बोलते हैं फिर वो? बोलते हैं करवा देंगे। तो आप लोगों को नहीं लगता कि जिस घर में रह रहे हैं आप लोग, वहाँ पे कभी भी इस तरह का हादसा हो सकता है? फिर हम तो काम करने आते हैं तो रहना पड़ता है हमको। अच्छा, यहाँ पे कोई नोटिस वगैरह दिया गया था कि जो जर्जर हालत में घर जैसे ये, अब इसके लिए कोई नोटिस मिला था? कहीं कोई आई थी टीम वगैरह जो पूछने के लिए कि ये खाली कर दो मकान, यहाँ पे नहीं रहना, ये कभी भी गिर सकता है, हादसा हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी हाँ, कि आप सुना है कि लोग बता रहा है कि जो मकान मालिक है बैठू मकान छोड़ के जा चुके हैं, और लगभग लोग वही रह रहा है जो रोजी रोटी लिए बाहर आया है। आप देख पा रहे हो आसपास जितना भी लोग है वही तरीका ही रह रहा है, और मरम्मत वगैरह करवाई कौन जा रही है। तो सही है वो मकान? अरे अंदर से पूरे पानी गिर रहा है, सब झड़ के गिर रहा है, क्या करे बताओ। तो आपके मकान मालिक को बताया नहीं आपने कि इस तरह की हालत खराब हो रही है? मकान मालिक कुछ बोलता ही नहीं है। अब अंदर जाके देख लो खुद ही। किराया देते हैं ना? नहीं, हमारे जो है ये पहले हमारे नगर निगम में काम करते थे, तो पहले हम उधर रहते थे,
तो फिर इन्होंने इसको बनवाया, तो बना के हमारे को यहाँ रहने के लिए बोला, तो हम रह रहे हैं। अधिकारियों से पता चला है कि निगम ने नोटिस दिया हुआ था मकान खाली करने का और उसको ध्वस्त करने का, लेकिन खाली नहीं किया गया। तो किसी तरह से लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि अभी बारिश बहुत ज्यादा है और किसी भी तरह का हम लोगों को क्योंकि हम एक आदमी अगर चला जाता है तो उसे वापस नहीं ला सकते। हो सकता है लोग सब मैं समझ सकती हूँ ये गरीब लोग हैं, शायद सस्ते मकान के चक्कर में यहाँ रह रहे होंगे। मुझे बहुत अफसोस है कि इनकी फैमिली के साथ ये हादसा हुआ है, मेरी पूरी सांत्वना इनके साथ है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि जो भी इस तरह के मकान में रह रहे हैं, जो जर्जर अवस्था में है, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज उन्हें खाली कीजिए, प्रशासन का सहयोग कीजिए, नगर निगम का सहयोग कीजिए। हम सदैव आपके साथ हैं। अब ये जो दुखांतिका घटी है, इसका हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इन लोगों को संबल दे और दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। और इस तरह की घटनाओं को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जब जान चली जाती है, एक व्यक्ति चला जाता है, तो उसे हम कभी वापस नहीं ला सकते। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने परिवार की भी रक्षा करें और जो मकान मालिक है उनको भी सूचना चाहिए कि थोड़े से किराए के लालच में हम किसी की जान खतरे में नहीं डालें। मैं तो यही कह सकती हूँ कि जो भी सरकार से मदद होगी, हम कोशिश करेंगे कि इनको जो मिल सकता है वो दिलवाया जाए। लेकिन फिर भी मैं इनसे भी कहना चाहूंगी कि इस तरह के मकान में प्लीज आप लोग मत रहिए। देखिए अभी मीटिंग की जाएगी, क्या रहता है, कितने नोटिस दिए थे और किसने रिसीव किए थे, अभी मैं थोड़ी सी जांच करूंगी, उसके बाद ही फैसला ले पाएंगे कि क्या रहा होगा, कितने दिन से इनको क्या नोटिस दिया गया था। वो देखने के बाद ही अगले निर्णय पे पहुंच सकते। 1 महीने पहले आपने देखा होगा नाटानियों के रास्ते में और 4 जगह नगर निगम ने कार्रवाई की थी और लोगों को वहां से निकाल कर कुछ बिल्डिंग ध्वस्त भी की थी। पर क्योंकि लोगों का अपने मकान से जुड़ाव होता है, वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि हम इसकी रिपेयर करके इसमें वापस रहने लगे, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। मैं सबसे उस टाइम भी रिक्वेस्ट कर रही थी और आज भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप मान लिया आपका पुश्तैनी मकान है, या तो इसका समय समय पर आप इसका मरम्मत कराए, अदरवाइज अगर आपकी बिल्डिंग आप बिल्कुल छोड़ के शहर से बाहर रहते हैं और किराए पे दे रखी है, तो प्लीज इस तरह के जो काम है नहीं करें। हम प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि ऐसी दुखांतिका जब होती है तो फिर हमारा दिल दहल जाता है। लोग हर बार हर जगह इतनी परेशानी हो जाती है। आज जो परिवार है उसको क्या दुख सहन करना पड़ रहा है, ये आप देख ही रहे हैं। वो हॉस्पिटल में है, बच्ची जो थी जो कि 5 साल की, वो तो पूरी दब चुकी है, वो तो पूरी दर्द है। उनके जो पिताजी थे वो भी खत्म। मम्मी की बहुत हालत खराब है, उनका भी कुछ कह नहीं सकते, उनकी हालत बहुत खराब है, पूरा एकदम टूट गया उनका। और ऊपर जो रहते थे वो भी 4 फैमिली थे, वो सब घायल है, उनका भी कुछ पता नहीं सकता। अब मेरे हस्बैंड रोज रात के 1 बजे घर जाते थे, लेकिन कल ही वो मतलब भगवान का शुक्र है कि कल वो जल्दी चल गए। इसलिए मैं ये कि कुछ किया जाए, क्योंकि कल रात के 1 बजे से लेकर ये लोग ऐसे यहाँ पर खड़े हैं एक कपड़ों में, क्योंकि सब कुछ उनका उसी मकान में दब चुका है। जितनी भी जमा पूरी थी, सब कुछ ये सब दूसरों के घर में काम करके अपना गुजारा करते थे। ये सब ये भी नानी है, ये मेरी खुद की नानी है, मेरे भैया भी है, मौसी का लड़के थे, मेरा भैया है खुद के, वो भी है। ये इंसिडेंट हुआ था तब आप वहाँ पे मौजूद थे? हाँ। नीचे वाले कमरे में हम रहते थे, ये वाले हाँ। जब गिर गया तब मैं तो सो रही थी, नानी ने बुलाया, जाके देखा सब गिर गया और मेरा भी थोड़ा थोड़ा सबकी चोट लगी है। आप लोगों के ऊपर भी गिरा है? हाँ, चोट थोड़ा लग गया, थोड़ा चोट लगी। कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट है? कितना? 2 जने की तो मौत हो गई, 5 जने की 5 हालत खराब है, उसका अच्छी से इलाज करे, यही मैं चाहती हूँ। और मेरा भी हम ये सब डिटेल दे दे के थक गए हैं। अब हमें सरकार से सिर्फ मांग करनी है कि बस हमें रहने वहने के लिए और हमें मदद चाहिए बस। कल रात से ये लोग सब यहाँ पे हैं, इतना ज्यादा वो है। तो अब मेरा कहना ये है कि सरकार भी क्या कर रही है, अगर पुरानी बिल्डिंगें हैं, ये हेरिटेज वालों को पता रहती है कि पुरानी बिल्डिंगें हैं, तो ये सही करवाना भी तो सरकार का काम है। जैसे रास्ते धस रहे तो बिल्डिंग भी तो धस सकती है, तो ये भी तो सही करवाना उनका काम है। अब इन लोगों की क्या गलती, ये लोग तो 2 पैसे कम बचाने के लिए यहाँ, कमाने के लिए यहाँ आते हैं, बचाने के लिए बिल्डिंग में रहते हैं। अब ये इनके ना जमाई की डेथ हो गई, अब वो लोग क्या करेंगे, उनकी पत्नी अकेली रह गई। वो आपकी जमाई और 2 ही थी? छोटे बच्चे है, 4 साल का, दोनों का जमाई है, एक दीदी का लड़की है, एक ताऊ जी का। जब इतनी तेज बारिश हो रही थी, जब भर रहा था पानी जगह जगह, क्योंकि सिटी के एरिया में वैसे पानी भरता है, तो आप लोगों को लगा नहीं कि कभी गिर सकता है घर? नहीं लगा था हमें, लेकिन हमने बोला था, ये मेरे हस्बैंड है, हमारी भी दुकान उसी मकान में है, तो पूरा सब कुछ खत्म हो चुका है,
तो हमने बोला था कि ना ठीक करवा दीजिए अंकल, ठीक करवा दीजिए, थोड़ा ये गिर रहा है। से बोला मकान मालिक से? मकान मालिक से बोला था हमने। मकान मालिक ने बोला नहीं अभी तो चलेगा, अभी तो नहीं कर सकते, अभी तो चलेगा, ऐसा ही चलेगा, ऐसे करके बोल के हमें वो रफो चक्का कर देते थे कि नहीं अभी तो चलेगा, अभी नहीं कर सकते, ऐसे करके बोल देते थे। वो कुछ भी अब मकान मालिक आप घटना के बाद में आए यहाँ पे? नहीं, घटना के बाद नहीं आए। मकान मालिक तो पता नहीं कहाँ पर है, वो तो आए नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं आया। ना मकान मालिक की फैमिली से कोई आया है, ना इनको देखने के लिए कोई आया है। ये जो है ये इतनी बूढ़ी अम्मा है, इनके भी वहाँ पे रही थी, वो भी उनके साथ भी नुकसान हुआ है, इन लोगों के भी नुकसान हुआ है। कुछ है ना जो मतलब कुछ तो एक स्टेप लेना चाहिए ना। इतनी सारी बिल्डिंगे है यहाँ पे, इतना सब कुछ खराब हो रखा है, हर चीज में कुछ तो स्टेप लो। तंग गलियां और इस 100 साल पुराना झर्जर मकान जो आप देख रिया हो, वे कोई गांव का नहीं है, बल्कि राजधानी जयपुर में स्थित किशनपोल विधानसभा का सुभाष चौक मार्ग और जो सर्किल है बी एरिया के मायने है, जो हर रोज कोई अनहोनी ने निमंत्रण दे दिया है, जो हर रोज कोई हादसा ने निमंत्रण दे दिया है। और काल रात अटेक हादसों घट हुयो भी है, जिकमाई ने एक मासूम बच्ची खुद की जान गंवाई है, एक 33 साल का भी का पिता खुद की जान गंवाई है। सुबह विधायक अमीन कागजी आया हा और मौका मुआयना भी करके गया हा, और अब जयपुर नगर निगम हेरिटेज का महापौर कुसुम यादव भी मौका पर पहुंचा, पीड़िताओं बातचीत करी ही, और बांगो कहना है कि नगर की तरफ आज झर्जर हालत में जो मकान है बार नोटिस दियो गयो हो, लेकिन अभी तक बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि सिर्फ नोटिस ही दियो गयो हो या वाकई में कोई कार्रवाई करी गई ही आना टू बाहर निकालने के लिए बोलो गयो हाँ सचेत किया गया, या सिर्फ एक कागजी कार्रवाई करी गई ही जो कि सिर्फ कोई लोगों ने जिंदगी देने के लिए काफी नहीं है। जब तक कोई सख्त कार्रवाई लोग अट मौजूद है, जो परिवार मौजूद है, कहना है कि बान कोई नोटिस नहीं मिलो है। अब वो नोटिस जो अट रेर या बा लोगान मिलो है या फिर सीधो जो मकान मालिक है भी पास गयो, क्योंकि मकान मालिक को तो अतो पतो ही नहीं है। जब हादसा हुई बिग बाद में मकान मालिक ना तो मौका पर आयो है, ना इस घटना के बाद में खुद की मकान की स्थिति देखी है। इस तरह की जो घटना हो रही है, चाहे बात झालावाड़ के झर्जर स्कूल की हो, चाहे बात आज इस तरह की एक 4 मंजिला इमारत जो जयपुर में आज गिरी है सुभाष चौक पर भी की हो, बहुत सारा सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर क्यों इस तरह का हादसा लगातार हो रहा है, क्योंकि बारिश को लगातार दौर जारी है और बिग बाद में सिर्फ रह जावे है पछताओ, सिर्फ रह जावे है देने के लिए सहानुभूति, पर जो चला गया बन एक मासूम 6 साल की मासूम ही हादसा में खुद की जान गंवाई है। झलको झलको